जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और 20 में 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम में सही कर आएंगे। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 8वां है जो कि दाईं ओर के अंतिम अक्षर से एक पहले के अक्षर से बाईं तरफ 10वां है। ऑप्शन में है वी है, यक्स है, डब्ल्यू है, आई है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 8वां है जो कि दाएं ओर के अंतिम अक्षर से पहले दाईं ओर से, यानी दाईं ओर से अंतिम अक्षर जो होगा वह जेड होगा, अंतिम अक्षर से पहले जो होगा वह वाई होगा, अक्षर से बाईं तरफ 10वां अक्षर, यानी बाईं तरफ 10वां अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वां यानी ओ 10वां है। और फिर से पढ़िए, अक्षर कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 8वां, यानी ओ के दाईं ओर 8वां। तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां और 8वां। 8वां अक्षर कौन सा होगा। 8वां अक्षर जो होगा वह होगा डब्लू। 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो वह होगा डब्लू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्लू। इसी प्रकार से ही एग्जाम में भी हल करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है आसान है, टफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आर यू एन एन ई आर को एस यू एम ई आर कोड किया जाता है तो विंटर का कोड होगा, क्या होगा विंटर का कोड। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ हमें बताना है विंटर का कोड। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, आर से यहाँ पर यस हुआ है, यानी +1 हुआ है, और यू से यू ही हुआ है, तो यानी यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ा गया है, 0 ही जोड़ा गया है। और यन से यम हुआ है, -1 हुआ है। फिर यहाँ पर भी यन से यम हुआ है, यहाँ पर भी -1 हुआ है। ई से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ई का ई है, यानी 0 ही जोड़ा गया है। और आर से आर हुआ है, यहाँ पर भी 0 ही है। आगे भी हल करते हैं। तो यहाँ पर विंटर का जब हल करेंगे तो डब्लू का क्या करेंगे, पहले +1 कर देंगे। तो डब्लू के बाद क्या आता है, डब्लू के बाद जो आता है वह यक्स आता है। और आई का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सीधे क्या करेंगे, आई लिख देंगे। इसके बाद है यन। यन में क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो यन से माइनस जब 1 होगा तो यहाँ पर होगा यम। आगे भी होगा टी से -1, और टी से जब -1 होगा तो यहाँ पर भी होगा यस। और आगे ई का ई ही होगा और आर का आर ही होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, यक्स आई एम यस, यक्स आई एम यस ई आर, पहले ऑप्शन में ही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यक्स जो है वह पहले ही दिया गया है, पहले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रमेश का पिता है, वेदवती राम की सास है, वेदवती की माता वसुंधरा है, जिसका पति हरीश है। रमेश का हरीश से क्या संबंध है। रमेश हरीश का नाती है, हरीश रमेश का परनाना है, रमेश हरीश का भतीजा है, रमेश का हरीश से कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है राम जो है वह रमेश का पिता है। राम किसका पिता है? रमेश का। यानी रमेश का पिता कौन है? रमेश का पिता कौन है? तो राम है। रमेश का पिता राम है। वेदवती राम की सास है। वेदवती जो है वह राम की सास यानी राम की पत्नी, राम की पत्नी की माँ कौन है? वेदवती। वेदवती जो है वह राम की सास है। वेदवती की माता वसुंधरा है। वेदवती की माता कौन है? तो वह है वसुंधरा। वसुंधरा किसकी माता है? वेदवती की। और जिसका पति हरीश है, वसुंधरा का पति कौन है? तो वह है हरीश। क्वेश्चन जो पूछा है रमेश का हरीश से क्या संबंध है? रमेश का हरीश से किस प्रकार संबंधित है? तो यह संबंधित है, रमेश जो है, रमेश की माता वेदवती नानी होगी और नानी की माता पर नानी। और यहाँ पर पूछा है हरीश से क्या संबंधित यानी पर नाना, तो जो होगा पर नाना का संबंध होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह होगा रमेश जो है हरीश का परनाना है। नहीं सॉरी, यहाँ पर होगा हरीश जो है वह रमेश का परनाना है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। हरीश जो है वह रमेश का परनाना है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में सिंगर को AIBCED लिखा जाता है तो उसी प्रकार GINGER कैसे लिखा जाएगा? पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर देखिए जितने लेटर दिए गए हैं GINGER उतने ही लेटर इसमें भी मिल रहा है, GINGER मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर जो संबंधित होगा, यस का संबंध ए से है, आई का संबंध आई से है, और यन का संबंध जो है वह बी से है, और जी का संबंध सी से है, और ई का संबंध ई से है, आर का संबंध डी से है। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं। तो जी का संबंध किससे होगा? तो यानी जी का संबंध जो है यहाँ पर चौथे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर जो है यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा पहले सी लिखा जाएगा, और आई का संबंध किससे? यहाँ पर दूसरा स्थान है आई, तो दूसरे स्थान पर भी आई लिखा गया है, तो सी आई होगा। इसके बाद क्या है? यन है। तो यन का संबंध किससे होगा? यन जो है तीसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर इस ऑप्शन में जो है बी है, तो यन का जो संबंध होगा वह बी से होगा। और जी का संबंध हमें पता है सी है, तो सी होगा। इसके बाद ई है। ई का यहाँ पर देखिए लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा ई है, तो ई का संबंध जो होगा वह ई ही होगा। और आर जो है, आर भी लास्ट में देखिए, और लास्ट में डी है, तो आर का संबंध जो होगा वह डी। CIBCED किस ऑप्शन में है? वही ऑप्शन जो है बताना था। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, CIBCED सेकंड ऑप्शन में सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि बैट को 283 लिखा जाए, कैट को 383 लिखा जाए और RAE को 801 लिखा जाए तो BETTER को क्या लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। GD के एग्जाम में इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन जो है आसान होते हैं लेकिन एग्जाम में हल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा मान लिया जाता है, तो बी का संबंध दूसरे से होगा, ए का संबंध 8 से होगा, टी का संबंध 3 से होगा। यहाँ पर सी का संबंध 3 से है, ए का संबंध 8 से है, टी का संबंध 3 से है, आर का संबंध 8 से है, ए का संबंध जो होगा 0 से होगा, और ई का संबंध जो है 1 से है। अब यहाँ पर जो है दिखा गया है, अब बी का संबंध किससे होगा?
तो यहाँ पर देखिए बी का संबंध क्या है, किससे था, 2 से। अब बी जहाँ पर भी होगा उसका संबंध उसी से होगा। तो बी का संबंध किससे है, 2 से है। ई का संबंध किससे है, ई का संबंध यहाँ लास्ट में देखिए 1 से है, यानी 1 होगा। और टी का संबंध किससे है, यहाँ पर देखिए टी दिया गया है, टी का संबंध तीसरे से है। यहाँ पर भी टी का संबंध तीसरे से, यानी टी का संबंध 3 से होगा। और 2 बारी टी टी है तो यहाँ पर 3 3 लिख दे रहे हैं। ई का संबंध किससे है, तो यहाँ पर दिया गया है लास्ट में ई का संबंध जो है वह 1 से है। ई का संबंध भी किससे होगा, 1 से होगा। और आर का संबंध, यहाँ पर आर का संबंध जो है वह 8 से है, यहाँ पर 8 लिख देंगे। 2 1 3 3 1 8 किस ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो है 2 1 3 3 1 8 किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन में देखिए नहीं मिल रहा है। पहले ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में भी नहीं दिया गया। ऑप्शन जो है वह गलत दिया गया है, गलत प्रिंट हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यही आएगा। आंसर जो है यही आएगा, इसी प्रकार से हल भी किया जाएगा। तो आंसर जो है यही सही है, 2 1 3 3 1 8। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।